स्वागत है मित्रों, आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी चैनल में। सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, जो 23 से 31 के बीच में यूपी पुलिस का एग्जाम हो रहा है, उसका मैथ का एनालिसिस लेकर मैं आया हूं, जो कि आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। और जो कि आए हुए क्वेश्चन आपके ज़्यादातर लाभ हानि परसेंटेज और डिस्काउंट से हैं, साधारण ब्याज का है क्वेश्चन, और आपका और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ क्वेश्चन जो आते हैं महिलाओं बच्चों पर वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है मैथ का, ये क्वेश्चन मैथ का जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे लाभ हानि से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाभ हानि का क्या है क्वेश्चन, कह रहा है 30 टेबल जो है, 30 टेबल का कॉस्ट प्राइस, 30 टेबल का कॉस्ट प्राइस 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, 40 टेबल का एसपी के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो बराबर है, तो इसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम इसको क्या कर सकते हैं, इधर लेके आ सकते हैं, ये एसपी हो जाएगा, एसपी आपका इधर चलाया, और सीपी हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, तो सीपी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस 40 है, एसपी कितना है 30 है, तो यहाँ पे जो हो रहा है ये हानि हो रहा है। तो हानि कितने की हो रही है, यहाँ पे हानि 10 का हो रहा है, ये हानि 10 की हो रही है। ये हानि किस वजह से हो रही है, तो लाभ हानि परसेंटेज की गणना हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो हम डिवाइडेड बाई 40 करेंगे, 0 से 0 डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें 25% को 100 को हमें भाग देना है 4 से, तो 25% का यहाँ पे हानि दिखाया जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25% का ऑप्शन जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी लाभ हानि का ही है। तो अगला क्वेश्चन लाभ हानि का जो क्वेश्चन में ये आया हुआ एग्जाम का, ये भी क्वेश्चन आप समझ लीजिए। क्वेश्चन देखिए, कहना क्या चाह रहा है कि यदि एक फल विक्रेता कुछ फल 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, उतने ही फल 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, अब पूरे पूरे लाट को 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो यहाँ पे जो चीजें आ रही हैं, 10 रुपया में जो पहला कास्ट किया है 10 रुपए में 4 की दर से, और अगला जो कास्ट किया है वो 10 रुपए में 5 के दर से। ठीक है, 5 के दर से। तो पहला जो कंडीशन है, कुछ फल मतलब एक्स फल, और यहाँ पे भी एक्स फल, उसको खरीदा है, तो टोटल कास्ट प्राइस अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, 20 हो जाएगा, और हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 50 एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 5 चौके 20, ये 40 एक्स हो जाएगा, टोटल मिला के 90 एक्स बटे 20, ये इसका कास्ट प्राइस है। कास्ट प्राइस इतना है, और बेचा कितने में है, तो एक्स खरीदा, तो इसका मतलब बेचेगा कितना, 2x खरीदा, 2x को बेच रहा है किस दर से, 2x को 20 के दर से बेच रहा है, और इसका कीमत कितना 9, इसका मतलब 40 बटे 40 एक्स बटे 9 ये बेच रहा है। तो खरीदा उसने कितना, खरीदा 90 एक्स बटे 20 में, बेचा कितना 40 एक्स बटे 9 में। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 9 81, 8 910 इसका कास्ट हो जाएगा, बेचा कितने में 80 में। तो यहाँ पे हानि हो रही है कितने की, खरीदा था इतने में और बेचा कितने में, इतने में, तो हानि कितने की हो रही है, 10 का हानि हो रहा है। तो हानि परसेंटेज निकालना है, तो ये 10 का जो हानि होगा पूरे 100 डिवाइडेड बाय नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रखते हैं, तो 81 हो जाएगा। ये 810, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे 81, 100 बटे 81, इसको भाग देंगे तो 81 इक्कीस 81, बचेगा कितना 19 बटे 81। ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो दे रहा है ये हानि होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि यदि दो प्रकार के चावल हैं, 11 रुपए में और 21 रुपए में, ठीक है, और इनको मिलाकर मिक्स करके 17 के अनुपात में बेचा जा रहा है, तो इसका निश्चित अनुपात, ये रूल्स ऑफ एलिगेशन मेथड से लगेगा। ठीक है, रूल्स ऑफ एलिगेशन मेथड जो होता है मिक्सचर का क्वेश्चन है। ठीक है, मिक्सचर के क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, पहला जो क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन दिया है कि दो प्रकार के चावल है, पहला कास्ट है 11 रुपए में, ठीक है, 11 रुपए में है, किस दर से है 11 रुपए में है, और एक 21 रुपए वाला चावल है। ठीक है,
और उसको मिक्स करके 17 में बेचा गया है। ये ध्यान रखिएगा, मिक्सचर वाले में एक मिक्सचर से जो मिक्सचर होता है, हमेशा जो मिक्सचर होता है एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा। अगर 17 में से अगर घटा रहे हैं तो 4 रेशियो बनेगा, और इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे 17 में से 11 जाएगा 6, इसका मतलब 2:3। यहाँ पे जो मिक्सचर की जो वैल्यू आएगी 2:3 का, तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है 2:3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का साधारण ब्याज का है, साधारण ब्याज का है, वो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन आया है वो 12.5% ब्याज की दर से कोई धनराशि है कितने समय में दोगुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। दोगुना होने का मतलब प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल यहाँ पे दोगुना होगा तो इसका मतलब अमाउंट, इसका मतलब हम a बराबर 2 प्रिंसिपल के कह सकते हैं, ठीक है, दोगुना होने का मतलब। और ये ब्याज का दर है 12.5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दर है वो 12.5%, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट हमारा प्रिंसिपल ये आ जाएगा यहाँ पे, और जिसका कोई नहीं होता है इसका 1 होता है। तो हम यहाँ पे ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो ब्याज मिलेगा 1। तो हमें निकालना है समय, तो समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समय जब होता है, जब टाइम निकलता है, तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, जो ब्याज है 1 का ब्याज इंटू 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे प्रिंसिपल रखेंगे 1, और कितना है 12 दूना के 24, 1 25/2, इसको लिख सकते हैं 25/2, ये ऊपर चला जाएगा 2, और इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 25 चौक के 100, 4 दूना के 8, ये वर्ष जो रहेगा ये 8 वर्ष बाद ये घटना घटेगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका दे रहा है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है ये एक कैंटीन पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके अगले वाले शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलवे ने एक निश्चित काम को 15 दिन में पूरा करने के लिए 200 मजदूर नियुक्त किए, मतलब 200 मजदूर नियुक्त किए, मतलब 101 ठेका लिया जाता है 150 दिन के लिए, 150 दिन के लिए एक 200 मजदूर जो मैन थे वो 200 मजदूर को मैन को नियुक्त किया गया है। और इसमें से वो 50, यदि केवल 50 दिन में 1/4 काम हुआ, जो ये डेज था 150 डे था, लेकिन उसने देखा कि 50 दिन में वर्क का कितना भाग काम हुआ है, तो वर्क का जो काम हुआ है 1/4 हुआ, 1/4 हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एमडी कांस्टेंट का एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बड़े आसान तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए ठेका जो लिया जाता है तो ये 150 दिन में ही समाप्त होना है, तो 50 दिन हो गया है तो 100 दिन और बचा है, और काम का 1/4 है, तो इसका मतलब बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 3/4, 1/4 हुआ है तो 3/4 काम और बचा है। और ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि 1/4 काम पूरा, पूरा काम को समय में पूरा करने के नियुक्त किए जाने के लिए अतिरिक्त कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब 200 सैनिक तो थे, श्रमिक थे, लेकिन और जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है M1 D1 अपान W1, M2 D2 अपान W2। हालांकि ये फार्मूला आप तीर मेथड से भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला 200 मजदूर थे, 50 दिन काम किए, काम का 1/4 भाग हुआ पूरा। अब कितने हो गए मजदूर, 200 प्लस x मजदूर हैं, कितने घंटे चले भाई काम का, 100 दिन में पता चला काम का 3/4 हुआ है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 100 को 100 से कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे और कैंसिल होने के लिए ये 2 तिहाई 6, 6 5 3, 300 बराबर 200 प्लस x, ठीक है। तो ये x कितना हो जाएगा, 100, मतलब जो अतिरिक्त मजदूर की संख्या होगी वो कितनी होगी, 100 होगी। यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कर सकते हैं कि ये 300 में से 200 घटेगा तो आपका आएगा कितना, 100। तो इसका मतलब अतिरिक्त मजदूर की जो जरूरत पड़ रही है
यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 300 होगा टोटल, मल्टीप्लाई करेंगे 300 बराबर 200 प्लस x, तो x होगा तो ये हो जाएगा 100। जो अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़ेंगे वो 100 मजदूर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये भाग आपको नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके वर्क एंड टाइम का था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठेकेदारी पे आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और अगले शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 12 पुरुष और 18 महिला किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं। तो 12 पुरुष मैन और 18 वुमेन इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। अब ये पूछा गया है कि 9 पुरुष और 18 महिलाएं वुमेन इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? तो ये आएगा कितना? 12 दिन में होगा। तो कह रहा है कि 2 पुरुष 2 मैन और 3 महिलाएं इस काम को कितने डेज में करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें आप छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे करेंगे? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा, अगर 2 से कर रहे हैं तो ये 5 होगा, ये हो जाएगा कितना? 6। तो 12 25 60 मैन, 18 8 5 40 और 5 90 वुमेन बराबर 9 6 54 मैन प्लस और 8 6 48 के 8 4 6 6 108 वुमेन। तो यहाँ पे मैन को एक तरफ वुमेन को एक तरफ करेंगे तो ये घटाएंगे तो ये आएगा 6 मैन बराबर, इसको इधर घटाएंगे तो 18 वुमेन। ठीक है, 6 मैन। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मैन की वैल्यू 3 वुमेन के बराबर है। एक मैन की वैल्यू 3 वुमेन के बराबर है। तो किसी एक क्वेश्चन को आप हिट कर सकते हैं। वुमेन से चलना चाह रहे हैं तो वुमेन से चलिए, मैन से चलना चाह रहे हैं तो मैन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको ये होगा। तो 12 वुमेन बराबर कितने? चूंकि एक मैन बराबर 3 है तो 18 वुमेन बराबर कितना होगा? 6 बड़ा है तो 6 मैन होंगे। 6 मैन इस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो 2 मैन प्लस एक वुमेन और, चूंकि 3 मैन बराबर एक औरत है तो यहाँ पे एक आदमी होगा 3 औरत के बराबर, तो एक मैन होगा 3 औरत की इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ये 12 6 18 मैन इंटू डे बराबर ये हो जाएगा 3 मैन इंटू डे। तो मैन को मैन से काट दीजिए, 3 6 18, तो ये काम कितने दिन में समाप्त होगा? 60 दिन में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी सही होगा आंसर। ठीक है, तो 60 दिन में काम होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। रेलगाड़ी का क्वेश्चन आप इसको देख लीजिएगा, 60 लिस्ट निकाल के देख लीजिए। हालांकि इसको और छोटे से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपको पूरा एनालिसिस लेके आया हूं तो पूरे डिटेल में हम आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। छोटा करना है तो आप अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया रेलगाड़ी का है। 2 रेलगाड़ी क्रमशः 59 और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है। और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमे से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने, मतलब ये कह रहा है कि जो धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति को ये पार कर रही कितने में? 18 सेकंड में पार कर रही है। तो तेज गति से चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो भाई देखिए, तेज गति से जो चलने वाली रेलगाड़ी है, ठीक है, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तेज गति से जो चलने वाली रेलगाड़ी है इसका लंबाई निकालना। देखिए कोई व्यक्ति, कोई ट्रेन है, ट्रेन में कोई बैठा कोई व्यक्ति है और इस ट्रेन को ये पार कर रही है। ठीक है, इस ट्रेन को क्या कर रही है? पार कर रही है। तो जाहिर सी बात है इस व्यक्ति का लंबाई प्रॉपर नहीं लेंगे। जो ट्रेन तेज गति से चल रही है ये 59 में चल रही है और ये जो चल रहा है आपका 59 में, और ये हो जाएगा 32 की। तो इसको कहीं ना कहीं पार करेगी, तो ये पूरे ट्रेन को नहीं पार करना, इसकी लंबाई। तो हम इसकी ट्रेन की लंबाई लेंगे डिवाइडेड बाई दोनों का चाल जो होगा। तो हम दोनों के चाल को क्या करेंगे? हम अंतर करेंगे। 59 माइनस
32 अंतर करेंगे, चूंकि समान दिशा से होगा तो यहाँ पे चाल का अंतर होता है। एक ही दिशा में अगर चल मतलब विपरीत दिशा में होंगे तो जुड़ेंगे। और इसमें कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर समय लग रहा है इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, समय कितने घंटे में, 16 सेकेंड में पार कर लेता है। ये किलोमीटर है, तो इसको घटाएंगे तो x बटे ये आपका कितना हो जाएगा, अगर हम इसको 7 हो जाएगा और ये 27, इसको हम किलो 5/18 से करके छोटा कर सकते हैं। तो अगर हम छोटा करेंगे तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, ठीक है। तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो x इक्वस टू 2 डिवाइडेड बाई 15 बराबर कितना, 16 की। 16 को काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 15/8 कितना होगा, 120 मीटर। यहाँ पे 120 मीटर जो आएगा इस ट्रेन की क्या होगी, लंबाई होगी, ठीक है। 120 मीटर क्या होगी, ट्रेन की लंबाई हो, इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक रेलगाड़ी का क्वेश्चन आया है, तो रेलगाड़ी का क्वेश्चन आया है, ठीक है, रेलगाड़ी का क्वेश्चन आया है, ठीक है। इस देखिए ये वाला अगर नहीं दिख रहा है पार्ट, तो यहाँ तक दिख रहा है, तो इसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 2x बटे 15 बराबर कितने, 60 के, तो काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये x बराबर कितना, 15/8 120, मतलब 120 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतना आप लोग इसको समझ जाएंगे, अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे देखिएगा। एक इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया हुआ है, रेलगाड़ी से ही। 57 मीटर एक लंबी ट्रेन है जो कि 10 सेकेंड में और 33 मीटर एक सुरंग को पार करती है। 65 मीटर का जो खड़ी ट्रेन है एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाएगी। देखिए ट्रेन की लंबाई जो दे दिया गया है, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितना है, 67 मीटर, ठीक है। और ये कह रहा है उसको 10 कह रहा है 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकेंड में और 33 मीटर पुल को पार कर देती है। तो इसका मतलब पुल को पार करना है तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ठीक है। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 67 प्लस 30 डिवाइडेड बाई कितना, कितने सेकेंड में पार कर रही है, तो यहाँ पे पता चला हमें दिया गया क्वेश्चन 10 सेकेंड में पार कर रही है। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे 10। इसका मतलब यहाँ पे ट्रेन की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है। अब ये कह रहा है कि यदि ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। अब प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक व्यक्ति है, उसको पार करना ट्रेन द्वारा, तो ट्रेन की लंबाई हमें पता है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा कोई व्यक्ति अगर होता है तो सिर्फ गाड़ी की लंबाई लेते हैं और डिवाइडेड बाई गाड़ी की चाल, तो गाड़ी की चाल कितनी है, 10 है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको लेंगे तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की गाड़ी की लंबाई डिवाइडेड बाई गाड़ी की स्पीड मतलब चाल, तो चाल वहाँ पे दे दिया गया है और ये भी मीटर में है और ये मीटर प्रति सेकेंड में है। तो आप ये कह सकते हैं 6.7 सेकेंड में इसको क्या करेगी, पार कर लेगी। तो आंसर नंबर यहाँ पे सी दे रहा है, ठीक है, आंसर नंबर सी दे रहा है, ठीक है। और सभी जानिएगा सभी लोग, और सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी टू मॉडरेट है और ध्यान रखिएगा सारा क्वेश्चन आप बड़े आराम तरीके से लगा सकते हैं और यहाँ तक आपको एनालिसिस कराया गया है। ध्यान रखिएगा मित्रों, क्वेश्चन ज़्यादातर आपको लाभ हानि और ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, आप लोगों के वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस से आ रहा है क्वेश्चन और रिलेवेंट क्वेश्चन आ रहा है, जो हमेशा आता था इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, एग्जाम में उत्साह बना के रखना है और चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करके जाइए। और जो पेपर आपका 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का हुआ है, मैं एनालिसिस करा दिया हूँ और ये सारे क्वेश्चन ऐसे रिलेवेंट आगे भी आएंगे, तो थोड़ा सा उस क्वेश्चन को देख के जाइएगा, आप लोगों को करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो ऑल द बेस्ट ऑल यूपीपी कैंडिडेट्स और एग्ज़ाम स्टडी पीसी चैनल आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद कहता है और सभी लोग अच्छे नंबर से निकालिएगा। ऑल द बेस्ट।